अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, यानी कि कारोबार शुरू करने के मराहिल लवाज़मात। अब इसमें पूरे लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी ने कोई कारोबार शुरू करना है तो उसको कौन कौन से स्टेप्स अपने माइंड में रख के तो फिर कारोबार शुरू करना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे कारोबार शुरू करने के मराहिल, यानी किस किस मरहले से गुजर के एक कारोबार शुरू होता है। तो सबसे पहले तो कारोबार को 3 किस्म के स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है: कारोबार करने के हवाले से, चलाने के हवाले से और नताइज के हवाले से। अच्छा जी, इन 3 स्टेप्स में ना कारोबार को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कारोबार करने के हवाले से, चलाने के हवाले से और नताइज के हवाले से। आगे फर्दर इनके भी कुछ स्टेप्स हैं। कारोबार करने के हवाले से जो उसके आगे से फर्दर स्टेप्स हैं ना, उनको बोलने सबसे पहला है कारोबार की नौइयत। अच्छा जी, इधर मैं आपको बता दूं, नौइयत का मतलब होता है किस्म, यानी कि आप कौन सी किस्म का कारोबार शुरू करेंगे। अगरचे आप कारोबार जो कारोबार शुरू कर रहे हैं उसमें आप अशिया की तजारत करेंगे, यानी अशिया का लेन देन करेंगे, या चीज़ें बनाएंगे। ठीक है ना, या खुद से अपना कारखाना खोल के चीज़ें बनाएंगे, या फिर अपनी फैक्ट्री खोल के या जो भी खोल के, या फिर खिदमात मुहैया करेंगे। कौन सी किस्म का कारोबार करेंगे, इसमें कारोबार की नौइयत सेट की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग का बिजनेस, ये आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। नंबर 2 पे पॉइंट है हुकूमती पाबंदियाँ। अच्छा जी, हुकूमती पाबंदियों में ये बात आ जाएगी कि आप जो कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है इस पे हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी आयद तो नहीं है। ठीक है, अगर तो कोई पाबंदी आयद है तो आप वो कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो इल्लीगल कारोबार हो जाएगा, गैर कानूनी काम होगा। अगर तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं है तो आप वो कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने बोला हुआ है कि ये कारोबार शुरू करने से पहले आप हमसे इजाज़तनामा लेना आपका ज़रूरी है, सर्टिफिकेट, तो आपको वो लेना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, आपने कारोबार शुरू करने से पहले ये हुकूमती पाबंदियों पे एक दफ़ा नज़र दोहरा लेनी है। तीसरा पॉइंट है कारोबार की जिसामत। अच्छा जी, कारोबार की जिसामत में आपको ये सेट कर लेना है कारोबार शुरू करने से पहले ही कि आप किस जिसामत का कारोबार करेंगे। अगरचे आप बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या दरमियाना शुरू करना चाहते हैं, या छोटे लेवल का करना चाहते हैं। अगर तो आपने बड़ा करना है तो उसके लिए अलहदा से आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, यानी कि आपको ज़्यादा सरमाए की कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कारोबार की जिसामत तय करते वक्त आपको 3-4 बातों का ध्यान रख के फिर ही आप जिसामत तय करते हैं। आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप छोटा कारोबार शुरू करोगे। अगर आप जो चीज़ बना रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो आप बड़ा कारोबार शुरू करोगे, नहीं तो छोटा करोगे। आप पैदावार की मिकदार, यानी आप जो चीज़ें बना रहे हैं अपने कारोबार में, अगर तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप बड़ा कारोबार कर लोगे। मंडी के हालात, अगर तो मार्केट में आपकी तैयार करदा चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग है तो आप बड़ा कारोबार शुरू करोगे। अगर थोड़ी मांग है तो आप छोटा सा कारोबार शुरू करोगे। ज़ाहिर सी बात है, कारोबार की जिसामत पहले से तय कर लेनी चाहिए। आगे फोर्थ वाला पॉइंट है कारोबारी तंजीम। अच्छा जी, कारोबारी तंजीम में आपको ये सेट कर लेना चाहिए कि आप कौन सी किस्म का कारोबार शुरू कर रहे हैं। 3 किस्म के कारोबार होते हैं: वाहिद मिल्कियती कारोबार, शराकत दारी और मुश्तरका सरमाए की कंपनी। इंग्लिश में बताती हूँ। वाहिद मिल्कियती यानी जो एक बंदा कारोबार शुरू करता है उसको कहते हैं सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। जो पार्टनरशिप पे करते हैं उसको बोलते हैं शराकतदारी, और जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपको ये तय कर लेना है कि आप कौन सी किस्म का कारोबार शुरू कर रहे हैं। अगर तो आप पहला करते हो वाहिद मिल्कियती, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना आपकी ऑप्शनल है, यानी आप करवाओ ना करवाओ वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप शराकतदारी कर रहे हो उसमें भी ऑप्शनल है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको रजिस्टर होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। ठीक है ना, ये आपको देख लेना। आगे से इनके ना पूरे पूरे चैप्टर हैं, ये जो 3 मैंने टाइप्स बताई हैं ना, इनके पूरे पूरे चैप्टर हैं। 5वां पॉइंट है जगह का इंतखाब। अच्छा जी, कारोबार शुरू करने से पहले आपको कारोबार की जगह का इंतखाब कर लेना चाहिए कि हम किस जगह पे अपना कारोबार शुरू करेंगे। हर बंदा ही करता है ये इंतखाब। ठीक है ना, अब ये इंतखाब करने से पहले आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको जो हाम माल है वो आसानी से दस्तयाब हो, यानी कि उसके खर्चा वो जो ट्रांसपोर्ट का आने जाने का वो थोड़ा पड़ता हो। ठीक है ना, आगे आपने दूसरा पॉइंट है तैयारशुदा माल की खपत के मराकज़, यानी कि जो आप माल तैयार कर रहे हैं वो मार्केट आपके
करीब तरीन ही हो के आप फटाफट उसको मार्केट में बेच सको अपने माल को। आगे मुआवनीन तजारत, यानी कि मुआवनीन तजारत वही ट्रांसपोर्टेशन आगे आके ये बताऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे इसका पूरा पॉइंट है। आगे है मज़दूर आसानी से दस्तयाब हों, जिधर मज़दूर भी आसानी से, ये ना हो आप कोई ऐसा कारोबार शुरू कर लो जिसके मज़दूरी कराची, लाहौर और पता नहीं किधर किधर से मंगवाने पड़े, नहीं, यानी दूर दराज के इलाकों से नहीं। आपको वो कारोबार शुरू करना चाहिए जिसके ट्रेंड यानी कि तरबियत याफ्ता मजदूर आपके अपने इलाके के इर्द गिर्द ही हों। छठा पॉइंट है हुकूमत की मराआत। अच्छा जी, हुकूमत की मराआत को इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश नहीं, उर्दू में सहूलियात और इंग्लिश में इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव, ठीक है। अब ये पता मुराद क्या होती हैं, यानी कि आपको अपना कारोबार शुरू करने से पहले देख लेना चाहिए कि हम जो कारोबार शुरू कर रहे हैं इसके काम करने के लिए हुकूमत ने कुछ सहूलियात दी हुई हैं। यानी हुकूमत की सहूलियात क्या होती हैं, टैक्स में छूट दे देती है। कोई आप ख़ास किस्म की चीज़ें बनाए कि जिसमें हुकूमत टैक्स में छूट दे दे, ठीक है, या फिर आपको जिसका हाँ माल बाहर से मंगवाना पड़ता है तो उसमें भी हुकूमत कुछ सहूलत दे देती है, ठीक है। बहुत सारी सहूलियात है हुकूमत देती है, टैक्स में छूट दे देती है, और आप बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं उनमें भी टैक्स थोड़ा कम कर देगी, एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह। पता जब एयरपोर्ट पे माल पहुंचता तो आपको कुछ ड्यूटीज़ पे करनी होती हैं, उनमें हुकूमत कुछ मुराहत आपको दे सकती है। तो आपको ये काम शुरू करने से पहले देख लेना चाहिए कि हम जो कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार के शुरू करने पे या काम करने के लिए हुकूमत ने कुछ सहूलियत दी हुई हैं कि नहीं। आपको वही काम करना चाहिए जिसमें हुकूमती सहूलियत हो, क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा रहता है, ठीक है। इसको आज इधर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में आपको कारोबार चलाने के हवाले से और नताइज के हवाले से समझाऊंगी, क्योंकि लेक्चर इस तरह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जिसकी आपको समझ में नहीं आई कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।